मंगलानंद संवेशन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जम्बूद्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। शनिवार को महाविदय का वर्णन, जिसमें पूर्व विदय, पश्चिम विदय, देव कुरु, उत्तर कुरु, इन सब का वर्णन आया। अब मेरु पर्वत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो कहिणं भन्ते जम्बू दीवे दीवे महाविदेह वासे मंदिरे नामं पब्बये पणत्ते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में, महाविदेह क्षेत्र में मंदर नाम का पर्वत कहाँ पर कहाँ है? भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, उत्तर कुराय दक्षिणेन देव कुराय उत्तरेण। उत्तर कुरु क्षेत्र से दक्षिण की ओर है और देवकुरु से उत्तर की ओर है। पूर्व विदेहस वासस पचत्थिमेण अवर विदेहस वासस पूरत्थिमेण। पूर्व विदेह क्षेत्र से पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है। पूर्व विदेह क्षेत्र से पश्चिम की ओर और पश्चिम विदेह क्षेत्र से पूर्व की ओर है। जम्बू दिवस बहुमद देश भाई एथन जम्बू दीवे दीवे मंदरे नाम पब्बये पणत्ते। जम्बू द्वीप, इस द्वीप के बहुत बहुमध्य देश भाग, बहुत मध्य देश भाग में, जैसे हमारे शरीर में नाभि स्थान होता है, ऐसे बहुत मध्य देश भाग में एथन, जहाँ पर जम्बू दीवे दीवे मंदरे नामक पब्बये पणत्ते, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर नाम का पर्वत कहाँ है? अब इसका प्रमाण नव नवति जोयन सहसायं उद्धम उच्चतेन एगं जोयन सहस्रं उवेहेण मूले 10 जोयन सहसायं नवं च जोयनाय 10 एकारस भाय जोयनस विखंबेण धरणी तले 10 जोयन सहसाय विखंबेण तयनंतरं चरण मायाय परिहायमाणे उबरी तले एगं जोयन सहस्रं विखंबेण। भगवान फरमा रहे हैं, नव नवति जोयन सहसाय उद्धम उच्चतेन। जे मेरु पर्वत इस पृथ्वी तल से 99,000 है। हमारे 99 कहते 99, एक कम 100,000, मतलब एक कम लाख
जोजन ऊंचा है। एगं जोन सहस्रं उबेहण 1000 जोजन जमीन में गहरा है। धरणी तले 10 जोन सहस्र मूले 10 जोन सहस्राइं नवाइं च जोयनाइं 10 एकारस भाए जोन स विखम्बेण। इस पृथ्वी तल से 1000 जोजन गहरा जा करके वहाँ पर इस मेरु पर्वत का जो व्यास है वह 10,090 जोजन और 10/11 जोजन के 11 हिस्से किए जाएं तो 10 लेने मतलब 10,090 से 10/11 जोजन इतना ज़्यादा उसका व्यास है पृथ्वी तल के नीचे जहाँ से जमेरु पर्वत प्रारंभ होता है। धरणी तले 10 जोजन सहस्राइं विखम्बेण। इस पृथ्वी तल पर इस मेरु पर्वत का जो व्यास है वह 10,000 जोजन प्रमाण है। तय नंतरं चरण मायाय मायाय परिहायमाणे परिहायमाणे। और उसके पश्चात जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं इसका व्यास घटता जाता है। ऊपरी तले जब शिखर भाग पर पहुँचते हैं कहाँ इस पृथ्वी तल के ऊपर केवल 10,000 जोजन व्यास था लेकिन शिखर पर एगं जोन सहस्रम विखम्बेण। इस मेरु पर्वत का शिखर पर केवल 1000 जोजन व्यास रह जाता है। मूले 31 जोन सहस्राइं नवय 10 उत्तरे जोन सय तिन्नीय एकारस भाई जोन स परिकेवण। जहाँ से जमीन के अंदर इस पृथ्वी तल से 1000 जोजन जहाँ से नीचे जहाँ से जो मेरु पर्वत प्रारंभ होता है वहाँ पर इस पर्वत का व्यास जो है 31,910 जोजन और उसके उपरांत 3/11 जोजन इतनी इसकी परिधि कही है। धरणी तले 31 जोन सहस्राइं 23 जोन साय परिकेवण। इस पृथ्वी तल पर इस मेरु पर्वत का जो व्यास की परिधि है वह 31,623 जोजन इतनी कही है। ऊपरी तले शिखर भाग पर तिन्नी जोन सहस्राइं एगं च 52 जोन सयं किंची विशेषाह्यम परिकेवण। शिखर पर 3,162 जोजन से कुछ ज़्यादा परिधि कही है। मूले विथिन्ने मूल में विस्तार युक्त है। मध्य संक्षिप्ते मध्य में संक्षिप्त है। ऊपरिंग तनुए ऊपर पतला है। गो पुछ संठान संठिए गाय के पूछ के आकार का मतलब प्रारंभ में मोटा है उसके बाद इसकी मोटाई घटती जाती है शिखर भाग तक। सब रयणामय सारा रतनमय है अच्छे स्वच्छ है। सन है सलक्षण सुकोमल है। सेण एगाय पौबर बेयाय एगेणय वर्ण संडेण सब्बौ समन्ता संपरिखिते वन्नौति। सेण वह मंदर पर्वत एगाय पौबर बेयाय एक पदम्बर वेदिका से और एगेणय वन संडेण एक वन खंड से सब्बौ समन्ता चारों ओर से संपरिखित घिरा हुआ है। वन्नौति उसका वर्णन कहना। मंद्रेण भंते बब्बय कई वना पणता गोयमा चतारी वना पणता तन जहाँ भद्र साल बने नंदन बने सोमनस बने पंडग बने। मंद्रेण भंते पब्बाई हे भगवान मंदर पर्वत पर कई वना पणता कितने वर्ण कहे हैं। गोयमा हे गौतम चतारी वना पणता 4 वर्ण कहे हैं। तंजहा जैसे के भद्र साल बने भद्र शाल वन नंदन बने नंदन वन सोमनस बने सोमनस वन पंडग बने पंडग वन।
जहाँ मेरु इस पृथ्वी तल का भाव है, इस मेरु पर्वत से चारों ओर इस पृथ्वी तल पर भद्रशाल वन है। 500 योजन ऊपर जाने पर 500 योजन प्रमाण जे नंदन वन प्रारंभ होता है। फिर उसके पश्चात 63,000 योजन आगे जाने पर सोमनस वन आता है और शिखर भाग पर पंडक वन आता है। आगे इनका विस्तार से वर्णन आएगा और सारा प्रमाण भी बताया जाएगा। काहीणं भन्ते मंदरे पब्बय भद्र साल बने नामं बने पणते गोयम धरणी तले एथण मंदरे पब्बय भद्र साल बने नामं बने पणते पाईण पड़ीन आयाय उदीन दाहिण विथिन्ने सो मनस बिज्जु पह गंध मायन मालवंते हिंग बखार पब्बय हिंग सिया सियोया हिंग महानैहिं आठ भाग पविभते मंद्रस पव्यस पुरथिं पचथिमेण भाविसं जोयण सहसायं आयामेण उत्तर दाहिणेण अध्याय जोयण सयायं विखंबेण सेणं एगाय पौमर भैयाय एगेनय वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखिते तुनः मी वन्नाओ भाणियब्बो किणः किणोह वासे जाम आसयंती सयंती। काहीणं भन्ते मंदरे पब्बा, हे भगवान मंदर पर्वत पर भद्रशाल बने नामक बने पणते। भद्रशाल वन नाम का वन कहाँ पर कहा है? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम धरणी तले एथण मंदर पब्बय भद्र साल बने नामक बने पड़ते। इस पृथ्वी तल के ऊपर जहाँ पर मंदर पर्वत के भद्रशाल वन नाम का वन कहा है। पाईण पड़ीण आयाय जे पूर्व पश्चिम लंबा है। उदीन दाहिण विथिन्न उत्तर और दक्षिण चौड़ा है। सोमणस बिज्जु पह गंध मायण मालवंते हिंग बखार पब्बय सिया सियोया हिंग य महानय हिंग अठ भाग पविभते। जे जो भद्रशाल वन है, पूर्व पश्चिम लंबा है, उत्तर दक्षिण चौड़ा है। जो वक्षस्कार पर्वत गजदंताकार है, सोमनस विद्युत प्रभ गंधमादन और माल्यवंत, इन चार पर्वतों के द्वारा बखार पब्बय ही वक्षस्कार पर्वतों के द्वारा और सिया सियोयाही महानही सीता और सीतोदा, इन महानदियों के द्वारा 8 भाग पविभते, जो 8 भागों में बंट जाता है। इसके 8 भाग बन जाते हैं। जैसे जहाँ पर गजदंताकार पर्वत क्रॉस करते हैं और बीच में सीता सीतोदा नदियाँ भी क्रॉस पार करती हैं इसको, उनके कारण से इसके 8 भाग हो जाते हैं। तो मंद्रस पव्यस पुरथिम पचथिमेण बाविसं जोयण सहसाई आयामेण। मंदर पर्वत के पूर्व और पश्चिम में 22,000 योजन की लंबाई है इस भद्रशाल वन की। मतलब भद्रशाल वन से जो मंदर पर्वत चारों ओर से घिरा हुआ है। यदि हम मतलब के पश्चिम और पूर्व की ओर की दूरी देखें तो जो 22,000 योजन बैठती है। और जो चौड़ाई है उत्तर दाहिणेण, मंदर पर्वत के उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, तो जो अध्याय जाई जोड़ सयाई विखम्बेणती 250 योजन दोनों साइडों में बैठती है। सेणं एगाय पौम्बर भैयाय एगेणय वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखिते। जे भद्रशाल वन जो है एक पदम्बर वेदिका और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। सब्बो समन्ता, सभी ओर से घिरा हुआ है।
दोनों ही भी वन्नौ भाणियब दोनों का पदम्बर वेदिका का और वन खंड का वर्णन करना। कहना चाहिए किन्ह किन्हो वासे काला काली आभा वाला, जो वहाँ पर वनस्पतियाँ हरी भरी होने के कारण से, जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य के वृक्षों का बाग का वर्णन किया था। काला काली आभा वाला, नीला नीली आभा वाला, वो सारी बातें जहाँ पर भी कहनी। जाव आसयंती सयंती, बड़ा भव्य विचित्र सुंदर मनोमन मोहक वातावरण है। वहाँ पर दूसरे लोग मनुष्यों का तो जाना, जो कि विद्याचारण है, जंघाचारण है, विद्याधर है, उनकी तो बात अलग है। बाकी मनुष्यों का जाना वहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े पर्वत जो हैं बीच में आते हैं, जिनको पार करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो या तो विद्याधर हो, जंघाचारण आदि लब्धि वाले हों, तो ऐसे लब्धि संपन्न मनुष्य तो जा सकते हैं, औरों के वश की बात नहीं। लेकिन देव देवियाँ वहाँ पर आते हैं, आसयंती सयंती, वहाँ पर बैठते हैं, लेटते हैं, शयन करते हैं, अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों जो उपार्जित हैं उनका उपभोग करते हैं। मंद्रसण पव्यस पुरथिमेण भद्र सालवण पन्नासं जोयनाई ओगाहिता एथण महं एगे सिद्धायण पणत्ते पन्नासं जोयनाई आयामेण पणवीसं जोयनाई विखंबेण छत्तीसं जोयनाई उद्धं उच्चतेण अनेक खंब सय सन्निविट्ठे वन्नौ तासण सिद्धायण स तीन दिशि तौ दारा पणता तेण दारा आठ जोयनाई उद्धं उच्चतेण चतारी जोयनाई विखंबेण तावयं चे पवेशेण सेया बर कणग थोमियागा जाव बनमालाओ भूमि भागोयो भाणी अपो। मंदरसण पव्य स पूरथिमेण, मंदर पर्वत के पूर्व की ओर, जहाँ पूर्व से आए, जहाँ पर भद्रशाल वन प्रारंभ होता है, तो भद्रशाल वन पन्नासंग जोनाई ओ गाहिता, पूर्व की ओर से भद्रशाल वन में 50 योजन प्रवेश किया जाए, तो वहाँ पर एथण, जहाँ पर महम एगे सिद्धायन, प्रत्येक बहुत बड़ा सिद्धायतन कहा है। पन्नासंग जोयनाई आयामेण, 50 योजन जिसकी लंबाई है। पणवीसंग जोयनाई विखंबेण, 25 योजन जिसकी चौड़ाई है। 36 जोयनाई उद्धम उच्चतेण, 36 योजन जो ऊंचा है। अनेक खंभ सय सन्निविट्ठे वन्नौ, अनेक सैकड़ों खंभों के ऊपर स्थित है, उसका वर्णन करना पूर्व की तरह। तसन सिद्धायन स तीन दिशि तो धारा पणता, उस सिद्धायतन के तीनों दिशाओं में 3 द्वार कहे हैं। तेण दारा 8 जोयनाई उद्धम उच्चतेण चतारी जोयनाई विखंबेण तावयं चे पवेशेण। वे द्वार जो हैं 8 योजन ऊंचे हैं, 4 योजन चौड़ाई है और इतना ही प्रवेश मार्ग है। सेया श्वेत वर्ण है। बर कणग थोमियागा, श्रेष्ठ सोने की वहाँ पर स्तूपिकाएँ हैं। जहाँ वर्णमाला उस की शोभा के लिए चारों ओर वर्णमालाएँ लगी हुई हैं, जो रतनमय है। भूमि भागोय भाणी, अब वहाँ के भूमि भाग का वर्णन करना। तसण, अंदर का जो भूमि भाग है। तसण बहुमज देश भाई एथण महंग एगा मणि पेढ़िया पड़ता। 8 जोयनाई आयाम विखंबेण, चतारी जोयनाई बाहल्येण सब नैना मई। अच्छा तीसेण मणि पेढ़ियाय उबरी देव छंदाय। 8 जोयनाई आयाम विखंबेण साई रेगाई। 8 जोयनाई उद्धम उच्चतेण जाव जिण परिमा बन्नौ देव छंदगस जाव धूब कुलुच्छुआणं इति। तसण बहुमज देश भाई, उस सिद्धायतन के अंदर बहुत मध्य देश भाग में। एथण जहाँ पर महंग
बहुत बड़ा एगा एक, मणि पेढ़िया पणता मणि पीठी का कही है। 8 जोयनाई आयाम बिखम्बेण, 8 योजन जिसका व्यास है। चौतारी जोयनाई बाहल्यण, सब रेणामय अच्छा, 4 योजन जिसकी मोटाई है, सारी रतनमय है, स्वच्छ है। तीसेण मणि पेढ़ियाय उबरे, उस मणि पीठिका के ऊपर देवछंद, देवछंदक वह चबूतरा जहाँ पर मतलब जिन प्रतिमाएं रखी हुई हैं। 8 जोयनाई आयाम विखम्बेण, उस देवछंद का प्रमाण जो है 8 योजन व्यास है। और साई रेगाई 8 जोयनाई उद्धम उच्चतेण, 8 योजन से कुछ ज़्यादा जिनकी ऊंचाई है। झाव, झाव से जो सिद्धायतन का वर्णन चूल हिमवन पर्वत पर आया है और उसके आगे उसके अनुसार प्रमाण कहना और वर्णन जो है भरत क्षेत्र के वेताड्य पर्वत के जो पहला ही सिद्धायतन कूट आया उसके समान जानना। देवछंद जिन परिमा बनो, जिन प्रतिमाओं का वर्णन देवछंद देवछंद का वर्णन। धूप कुड़ुचिवाणा, धूप की जो कड़छियाँ आदि हैं उनका वर्णन। मंद्रसण पव्यस दाहिनेण भद्रसालवण पन्नासं एवं चौदिसिंपि मंद्रस भद्रसालवणे चतारी सिद्धायण भाणी अब्बा। मंद्रसण पव्यस उत्तर पुरथिमेण भद्रसालवण पन्नासं जोयनाई ओगाहिता। एथण चतारी नंदा पुखर्नियो पणताओ तंजाह पौम पौम पहा चेव कुमुदा कुमुद पहा। तावण पुखर्नियो पन्नासं जोयनाई आयाम विखम्बेण पणवीसं जोयनाई विखम्बेण। 10 जोयनाई उबेहण बन्नौ वेया वन संदान भाणी अब्बो 14 तोरणा जाव। मंदरसण पव्यस, उस मंदर पर्वत के दाहिनेण दक्षिण की ओर भद्रसाल वन, भद्रशाल वन के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर भद्रसाल वन पन्नासंग, मतलब भद्रशाल वन मतलब 50 योजन, इसमें बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना। एवं 14 मंद्रस, इस प्रकार चारों दिशाओं मंदर पर्वत के चारों दिशाओं में 50-50 योजन प्रवेश करके भद्रशाल बने चतारी सिद्धायना भाणी अब्बा। भद्रशाल वन में 4 सिद्धायतन कहने चाहिए। जैसे पूर्व की ओर से कहा है ऐसे दक्षिण की ओर से भी 50 योजन प्रवेश करके सिद्धायतन आता है। ऐसे पश्चिम की ओर से 50 योजन अंदर भद्रशाल वन में प्रवेश करे तो वहाँ पर भी सिद्धायतन आता है। पश्चिम की ओर से 50 योजन भद्रशाल में प्रवेश किया जाए तो वहाँ पर भी सिद्धायतन आता है। उत्तर दिशा से 50 योजन भद्रशाल वन में प्रवेश किया जाए तो वहाँ पर भी सिद्धायतन आता है। इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 सिद्धायतन हुए। मंद्रसण पव्यस उत्तर पुरथिमेण भद्रसालवण पन्नासं जोयनाई ओगाहिता। एथण चतारी नंदा पुखरणियो पणत्ताओ तंजाह। पौम पौम पभा चेव कुमुदा कुमुद पभा। तावण पुखरणियो पन्नासं जोयनाई आयामेण पणवीसं जोयनाई विखम्बेण। 10 जोयनाई उबेहेण बन्नौ वेया वन संडान भाणी अब्बो 14 तोरणा जाव। कहा कि मंद्रसण पव्यस उत्तर पुरथिवेण, मंदर पर्वत के ईशान कोण दिशा भाग में भद्रसाल वन पन्नासं जोयनाई ओगाहिता। ईशान को मंदर पर्वत से ईशान कोण की ओर जहाँ पर भद्रशाल वन समाप्त होता है वहाँ से अंदर की ओर आना। 50 योजन भद्रशाल में प्रवेश करके अवगाहना करके एथन जहाँ पर चतारी नंदा पुष्करणियों पड़ताओ 4 नंदा पुष्करणियाँ कही हैं। मतलब चारों दिशाओं में 4 नंदा पुष्करणियाँ हैं, बीच में खाली जगह है।
तो वो 4 पुष्करियाँ जो हैं, तंजहा पौमा पद्मा पौम पहा पदम प्रभा चैव कुमुदा कुमुदा कुमुद प्रभा कुमुद प्रभा तावण पुखरणियों पन्नासं जोनाई आयामेण। वे पुष्करिणियाँ जो हैं 50 योजन लंबी हैं। पाणवीसं जोनाई विखम्बेण 25 योजन चौड़ी हैं। 10 जोनाई उबेहण 10 योजन गहरी हैं। बनो उनका वर्णन करना बेया वन संडाण भानी अम्बो। उनके बाहर चारों ओर वेदिका और एक एक वन खंड है। चौदिसिंग तोरण जाब, उन पुष्करणियों के चारों दिशाओं में तोरण द्वार कहे हैं। तासीणं पुखरिणीणं बहुमद देश भाई एथणं महं एगे ईशानगस। ईशानस देविंदस देवरन्नो पसाय वडिंसाय पणते। पांच जोयण सयाई उद्धं उच्चतेन अध्याय जाई जोयण सयाई बेखम्बेण अभ्भु गए मूसिए जाव स परिवारो पसाय वडिंसाओ भाणी अब्बो। तासीण पुखरणीण बहुमध्य देश भाई, उन चारों पुष्करणियों के ठीक मध्य भाग में, चारों के नहीं, चारों मतलब एक पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण में, उत्तर में, इन चारों के सेंटर भाग में, मध्य भाग में एथन, जहाँ पर महंग बहुत बड़ा एक ईशानथ स देविंदर स देवरनो, ईशान देवेंद्र देवराज महाराज का पासाय बडिंसाय पणत्य प्रसादावतंसक राजमहल कहा है। पांच जोयन सयाय उद्धम उच्चतेन, जो 500 जोजन ऊंचा है। अधाई जाई जोयन सयाय बिखम्बेन, जो 250 जोजन चौड़ा है। अभ्भु गए मुस्य मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ, उश्रित एवं सपरिवारों पसाय बडिंसो भाणी अब्बो। इस प्रकार सिंहासन भद्रासन आदि सपरिवार है। प्रसादावतंस का वर्णन कहना चाहिए। तजेपूर ईशान कोण दिशा भाग में मंद्रसण एवं दाहिण पुरथी मेण पुखरणियों उपल गुम्मा नलिना उपला उपल उज्ज्वला तांचे पमाण मध्य पसाय बडिंसाव सकस स परिवारो तेण चे पमाणेण दाहिण पचथी मेण वे पुखरणियो भिंगा भिंग निभा चेव अंजना अंजन पभा पसाय बडिंसाव सकस सिंहासन स परिवारं। उत्तर पुरथिमेण पुखरणियो सिरिकंता सिरिचंदा सिरिमहिया चैव सिरि नीलया पसाय बिडिंसौ ईशानस सिंहासन स परिवारंति। जैसे ईशान कोण में 50 जो ईशान कोण से अंदर की ओर आया जाए 4 पुष्करणियाँ आई हैं, ऐसे प्रत्येक विदिशा में मतलब ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, चारों ओर से अंदर आया जाए तो 4-4 पुष्करणियाँ हैं और उनके बीच में भवन है, प्रसादावतंसक है। ईशान कोण और वायव्य कोण के जो प्रसाद है वहाँ पर तो ईशान इंद्र महाराज का अधिकार है और जो आग्नेय नैऋत्य कोण में है वहाँ पर स्वधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का अधिकार है। तो बताया है मंद्रसण एवं दाहिण पुरथिमेण पुखरणियों। इसी प्रकार मंदर पर्वत के आग्नेय कोण में 4 पुष्करणियाँ कहनी, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया जाए 50 योजन, वहाँ पर 4 मतलब के पुष्करणियाँ हैं। उपल गुल्मा उपल गुम्मा उत्पल गुल्मा नलिना 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 उपला उत्पला उपलुज्जुला उत्पलोज्जुला तांचे प्रमाण। जो पहले ईशान कोण वाली पुष्करणियों का वर्णन प्रमाण कहा वो भी इनका जानना। मध्य पसाय बडिंसाव सकस सपरिवारो, इन चारों पुष्करणियों के मध्य भाग में प्रसादावतंसक हैं। जैसे शक्रेंद्र महाराज का सपरिवार का वर्णन करना मतलब जो प्रमाण ईशान कोण वाले भवन का प्रसादावतंसक का कहा वही इसका भी कहना। और जहाँ पर मुख्य में सिंहासन है उसके चारों ओर
जैसे शक्रेंद्र महाराज के 84,000 समानिक देवताएं हैं, 8 अग्गर महिषियाँ हैं, 3 परिषदाएं हैं, 7 सेनापति हैं, 4 मतलब के समानिक देवताओं से 4 गुणा आत्म रक्षक देव हैं। तो ऐसे उनके भद्रासनों का सारा वर्णन करना। तेणं चे पमाणेण दाहिण पचत्थीन में पुखरणियों, उसी प्रमाण से दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में बाहर से अंदर की ओर 50 योजन प्रवेश किया जाए तो वहाँ पर पुखरणियों 4 पुष्करणियाँ आती हैं, जिनके नाम है भिंगा, भिंग, निभा, चेव, अंजना, अंजन, प्रभा। भृंगा, भृंग, निभा, अंजना, अंजन, प्रभा, परसाय, बडिंसव। और उन चारों पुष्करनियों का प्रमाण पहले के समान कहना। प्रसादावतंसक, इन चारों पुष्करनियों के मध्य भाग में एक प्रसाद राजमहल है, सक्कस सिंहासन सपरिवार। और उस राजमहल के मध्य में शक्रेंद्र महाराज का सिंहासन सपरिवार भद्रासनों सहित वर्णन करना। उत्तर पुरथिमेण पुखरणियों, इसी प्रकार उत्तर पूरब जहाँ पर उत्तर पुरथिमेण के स्थान पर उत्तर पचत्थिमेण आना चाहिए, क्योंकि उत्तर पुरथि में तो ईशान कोण में पहले वर्णन हो चुका है। तो उत्तर पचत्थिमेण वायव्य कोण में पुखरणियों, ऐसे ही 4 पुष्करणियों का वर्णन करना। श्रीकंता, श्रीचंदा, श्री महिया, चेव, श्री नीलिया, पसाय, बडिंसव, ईशानस, सिंहासन सपरिवार। 4 वो पुष्करणियाँ हैं, मतलब जे भी वायव्य कोण से 50 योजन अंदर प्रवेश करने पर ये 4 पुष्करणियाँ आती हैं। श्री कांता, श्री चंद्रा, श्री महिता और श्री नीलिया। और इनके मध्य भाग में पसाय, बडिंसव, प्रसादावतंसक का वर्णन करना। और इस प्रसाद पर जो वायव्य कोण में ईशानस सिंहासन सपरिवार, जहाँ पर ईशानेन्द्र महाराज का सिंहासन है, सपरिवार भद्र आसनों का सारा वर्णन करना। इनका अंतर है, जैसे 84,000 समानिक देवता धर्मेंद्र महाराज के आए थे, इनके 80,000 समानिक देवता हैं। मंद्रेण भंते पब्बय भद्र साल बने कई दिशा हथी कूड़ा पणत्ता गोयमा, 8 दिशा हथी कूड़ा पणत्ता तन जहा, पौमुतरे नीलवंते सुहथी अंजना गिरी, कुमुदेय पलासेय बडिंसे रोयणा गिरी। कहिणा भंते मंदरे पब्बय भद्र साल बने पौमुतरे नाम दिशा हथी कूड़े पणत्ते गोयमा मंद्रस पव्यस उत्तर पुरथिमेण पुरथि मिलाय सियाय, उत्तरेण एथण पौमुत्तरे नाम दिशा हथी कूड़े पणत्ते, पांच जोन सियाय उद्धम उच्चतेण पंच गाव सयाय, उबेहण एवं विखम्ब परिखेवो, भाणियबो चुल हिमवंत सरिसो, पासायानय तांचे पौमुत्रो देवो राय हानि, उत्तर पुरथिमेण। मंदरेण भंते पब्बय भद्र साल बने कई दिशा हथी कूड़ा पणता। हे भगवान, मंदर पर्वत पर भद्रशाल वन में कितने दिशा हस्ती कूट कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, 8 दिशा हथी कूड़ा पणता, 8 दिशा हस्ती कूट कहे। तंजाहा, जैसे के पौमुत्तरे पहला पद्मोत्तर है। नीलवंत है, नीलवंत, सुहथी, सुहस्ती, अंजनागिरी, अंजनागिरी, कुमुद, कुमुद, पलासेय, पलाश, पडिंसे, अवतंस, रोयणागिरी, रोचनागिरी। कहिण भंते मंदरे पब्बय भद्र साल बने पौमुत्तरे नाम दिशा हथी कूड़े पणते। हे भगवान,
मंदर पर्वत पर भद्रशाल वन में पद्मोत्तर नाम का दिशा हस्तिकूट कहाँ पर कहाँ है। भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, मंद्र स पव्य स उत्तर पुरथिमेण, मंदर पर्वत के ईशान कोण दिशा भाग में पुरथी मिलाए सियाए उत्तरेण, जो पूरब की ओर सीता नदी बहती है, भद्रशाल वन के अंदर, तो एथण जहाँ पर उस सीता नदी के उत्तर की ओर है, मतलब मंदर पर्वत के ईशान कोण की ओर है और पूरब की सीता नदी के उत्तर की ओर है। एथण पौमुत्तरे नामक दिशा हथी कूड़े पड़ते, जहाँ पर पद्मोत्तर नाम का दिशा हस्तिकूट कहा है। 5 जोजन से आय उद्धम उच्च तेण, जे 500 जोजन ऊंचा है। 5 गाँवों से आय उबेहण 500 कोस या 500 गव्योथी जमीन में गहरा है। एवं विखम्ब परिखेवो भाणी अबो, चूल हिमवंत सरिसो, जैसे चूल हिमवंत कूट का, चूल हिमवंत पर्वत पर कूट का वर्णन किया था, वहां पर चूल हिमवंत पर्वत वक्षस्कार पर्वत पर वर्षधर पर्वत पर ऐसे ही इसका भी करना, जैसे 500 जोजन ऊंचा है जमीन पर, 500 जोजन जिसका व्यास है, कटते कटते मध्य में 350 रह जाता है, शिखर भाग में 250 जोजन रह जाता है। तो इस प्रकार विष्कम्भ चौड़ाई और परिधि का वर्णन कहना चाहिए चूल हिमवंत कूट के समान। पाषायण, जो इसके शिखर भाग पर ऊपर जो प्रसाद है, तांगछेप उसका भी चूल हिमवंत पर्वत के, वहाँ चूल हिमवंत पर्वत का देवता का जो प्रसाद का है उसके समान ही कहना। लेकिन जहाँ पर पौमुत्रो देवो, जहाँ का जो अधिष्ठायक स्वामी देवता है वह पद्मोत्तर नाम का देवता है। रायहानी, इसकी राजधानी जो है उत्तर पुरथिमेण ईशान कोण दिशा भाग में, और संख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जो अन्य जम्बू द्वीप आता है, जम्बू द्वीप नाम का द्वीप, उसके 12,000 जोजन प्रवेश करने पर इसकी पद्मोत्तरा नाम की राजधानी का वर्णन है, वहां पर इसकी राजधानी है। राजधानी का वर्णन जमिका राजधानियों के समान का, राजधानियों के समान कहना। एवं नीलवंत दिशा हथी कूड़े मंद्र स दाहिण पुरथिमेण सियाय दक्षिणेण, ऐसा भी नीलवंतो देवो रायहानी दाहिण पुरथिमेण। इसी प्रकार जो दूसरा जो दिशा हस्तिकूट है, नीलवंत दिशा हथी कूड़े, नीलवंत दिशा हस्तिकूट मंद्र स दाहिण पुरथिमेण, मंदर पर्वत के आग्नेय कोण में और सियाए दक्षिण, और सीता नदी के दक्षिण की ओर है। ऐसा भी और इसके भी नीलवंतो देवो, मतलब इस कूट का वर्णन जैसे पद्मोत्तर का कहा, ऐसे इन सब कूटों का वर्णन करना। और जहाँ का अधिष्ठायक देव जो है वो नीलवंत देवता है, और इस पल्योपम की स्थिति वाले जैसे हैं राजधानी दाहिण पुरथिमेण, आग्नेय कोण की और असंख्यात द्वीप समुद्र जाने पर जो अन्य जम्बू द्वीप आता है, उसके 12,000 जोजन अंदर प्रवेश करने पर इनकी राजधानी आती नीलवंता नाम की, और जमिकाओं के समान ही इनका सारा प्रमाण कहना। अब तीसरा हस्तिकूट है। एवं सुहथी दिशा हथी कूड़े मंद्र स दाहिण पुरथी मेढ़, दक्षिण इल्लाय सियोयाय पुरथी मेढ़, एयस सुहथी देवो रायहानी दाहिण पुरथी मेढ़। एवं इसी प्रकार सुहथी दिशा हथी कूड़े, सुहस्ती दिशा हस्ती कूट, मंदिर से दाहिण पुरथी मेढ़, मंदिर के आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण भाग में, दक्षिण इलाय सियो या दक्षिण की जो सीतोदा नदी है उसके पुरथी में पूर्व की ओर, सभी सुहस्थी देवो, मतलब इस कूट का वर्णन करना, इसका भी सुहस्ती देव है। रायहानी दाहिण पुरथी मेढ़, आग्नेय कोण में असंख्यात द्वीप समुद्र जान पर जा करके अन्य जम्बू द्वीप में इसकी राजधानी की राजधानी का वर्णन पहले के समान कहना। एवं चेव अंजना गिरी दिशा हथी कूड़े मंद्रस दाहिण पचथी मेढ़, दक्षिण इल्लाय सियोयाय पचथी मेढ़, एयसा भी अंजन गिरी
देवो राय हानि दाहिण पचत्थि मेणं। एवं इसी प्रकार अंजना गिरी दिशा हथी कूड़े। अंजना गिरी दिशा हस्ती कूट का कहना। मंदर से दाहिण पचत्थी मेणम, मंदर पर्वत से दक्षिण पश्चिम मतलब नैऋत्य कोण में, और दक्षिण इलाय सियोयाय पचत्थी मेण, दक्षिण की जो सीतोदा नदी है उसके पश्चिम की ओर है। एस भी अंजन गिरी देवो, जहाँ जो कूट है चूल हिमबंद पर्वत के कूट के समान कहना। इसका अंजन गिरी देवता अधिष्ठायक है। रायहानी राजधानी दाहिण पचत्थी मेणम, जे नैऋत्य कोण के असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके आती है, और 12,000 उस जम्बू द्वीप में प्रवेश करने पर ये राजधानी आती है। एवं इसी प्रकार ये पांचवा विदिशा हस्तिकूट है। कुमुदे भी दिशा हथी कूड़े, मंदरस दाहिण पचत्थी मेण, पचत्थी मिलाय सियोयाय दक्षिणेण। एयस भी कुमुदो देवो राय हानि दाहिण पचत्थी मेण। एवं इसी प्रकार कुमुदे भी दिशा हथी कूड़े, कुमुद विदिशा हस्ती कूट, मंदरस दाहिण पचत्थी मेण, मंदर पर्वत के नैऋत्य कोण की ओर है। पचत्थी मिलाय सियोयाय दक्षिणेन, पश्चिम की जो सीतोदा नदी है महानदी उसके दक्षिण की ओर है। एस भी कुमुदो देवो, इस कूट का जो अधिष्ठायक देव है वो कुमुद देव है। उसकी रायहानी राजधानी का वर्णन, मतलब इन कूटों के ऊपर भवन भी है, लेकिन राजधानी जो असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जो अन्य जम्बू द्वीप आता है उसके अंदर दाहिण पचत्थी मेण नैऋत्य कोण में 12,000 योजन प्रवेश करने पर इनकी राजधानी आती है कुमुदा, जिसका नाम। तो छठा विदिशा हस्तिकूट एवं पलासे विदिशा हत्थीकूड़े मंद्रस उत्तर पचत्थी मिलाय सियोयाय उत्तरेण। एसवी पलासो देव राय हानि उत्तर पचत्थी मेण। एवं इसी प्रकार पलासे विदिशा हत्थीकूड़े पलाश विदिशा हस्तिकूट मंद्रस उत्तर पचत्थी मिलाय, मंदर पर्वत से उत्तर पश्चिम मतलब वायव्य कोण में सियोयाय उत्तरेण सीतोदा नदी के उत्तर की ओर। भी उस कूट का वर्णन करना, और भी पलासो देव इसका पलाश देव है। रायहानी इसकी राजधानी उत्तर पुचत्थी मेणम, वायव्य कोण में ही वैसे कहना असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य जम्बू द्वीप, उसमें 12,000 योजन प्रवेश करने के बाद इसकी राजधानी आती है। एवं बेडेंसे बेदिशा हथी कूड़े मंद्रस उत्तर पचत्थी मेण, उत्तरिलाय सियाय महानये पचत्थी मेण। एस भी बडेंसो देव राय हानि उत्तर पचत्थी मेण। एवं इसी प्रकार बडेंसे अवतंस नाम का विदिशा हथी कूड़े विदिशा हस्ती कूट मंदरस उत्तर पचत्थी मेण, मंदर पर्वत के ईशान कोण मतलब वायव्य कोण में, उत्तरिलाय सियाय महानये पचत्थी मेण, उत्तर दिशा की जो सीता महानदी है उससे पश्चिम की ओर। भी इसका भी बडेंसो देवो, इस कूट का अधिष्ठायक देव अवतंस है। रायहानी राजधानी उत्तर पचत्थी मेणम, वायव्य कोण में असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्य जम्बू द्वीप में 12,000 योजन आगे प्रवेश करने पर इसकी राजधानी आती है। आगे आठवां दिशा हस्तिकूट एवं रोयणागिरी दिशा हथी कूड़े मंद्रस उत्तर पुरथी मेण, उत्तरिलाय सियाय पुरथी मेण। एयस भी रोयणगिरी देव राय हानि उत्तर पुरथी मेण। एवं इसी प्रकार रोयण गिरी दिशा हथी कूड़े रोचना गिरी दिशा हस्ती कूट मंदरस, मंदिर के उत्तर पुरथी मेण, उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण दिशा भाग में, उत्तरिलाय सियाय पुरथी मेण, उत्तर दिशा की जो सीता है उससे पूर्व की ओर है। आगे एयस भी रोयणा गिरी देव, इसका कूट का अधिष्ठायक देव रोचन गिरी है।
देवता है रायहानी इसकी राजधानी। उत्तर पुरथी में ईशान कोण दिशा भाग में असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर अन्य जम्बू द्वीप आता, उसके 12,000 योजन प्रवेश करने पर इनकी राजधानी आती है। जमिका राजधानियों के समान इनकी राजधानियों का वर्णन करना। ये सारा वर्णन भद्रशाल वन का था। अब इसके आगे नंदन वन। कहिणं भन्ते मंदरे पब्बय नंदन बने नामं बने पणते। गोयमा भद्रसाल बनस बहु सम रमणिजाओ भूमि भागाओ पांच जोन सयाई उद्धम उपायिता एथण मंदरे पब्बय नंदन बने नामं बने पणते। पांच जोयन सयाई चक वाल विखंबेण बट्टे बल्यागार संठान संठिये जेण मंदरम पब्यं सब्बो समन्ता संपरिखितान चिट्ठाई थी। कहिणं भन्ते मंदरे पब्बय नंदन बने नामं बने प्रणते। हे भगवान, मंदर पर्वत में नंदन वन नाम का वन कहाँ पर कहाँ है? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, भद्र साल बनस बहु सम रमणिजाओ भूमि भागाओ पांच जोन सयाई उद्धम उपैता एथण मंदरे पब्बय नंदन बने नामक बने पड़ते। हे गौतम, भद्रशाल वन जो इस पृथ्वी तल के बहुत सम रमणीय भूमि भाग पर है, उससे 500 जोजन सयाई उद्धम उपैता 500 जोजन और ऊपर जाया जाए। एथण जहाँ पर मंदरे पब्बय मंदर पर्वत मंदर पर्वत पर नंदन बने नामक बने पड़ते। मंदर पर्वत के ऊपर नंदन वन नाम का वन कहाँ है? पांच जोयन सयायन चक्रवाल विखंबेण, जिसका चक्कर वाल विष्कंभ 500 जोजन है। बट्टे जे वृत्ताकार है, गोलाकार है। बलियाकार संठान संठी, जैसे जम्बू द्वीप के चारों ओर बलियाकार में लवण समुद्र है, ऐसे जे चारों ओर से इसने मेरु पर्वत को घेरा हुआ है। तो 500 जोजन इसका चक्कर वाल विष्कंभ है। जेणं जो नंदन वन मंदरम पब्बयं सब्बो समन्ता संपरिखितान चिट्ठाई, मंदर पर्वत को चारों ओर से सब ओर से घेरे हुए स्थित है। नव जोयन सहसाई नवय चौपन्ने जोयन सय छ 11 भाई जोयन स वाहिंग गिरी विखंबो एग तीसं जोयन सहसाई चतारिय औणासीय जोयन स किंची विशेषाहिये वाहिं गिरी परिरयण 8 जोयन सहसाई नवय चौपन्ने जोयन सय छ 11 भाई जोयन स अंतो गिरी विखंबो 28 जोयन सहसाई तिन्नीय 16 जोयन सय 8 11 भाई जोयनस अंतो गिरी परिरयण सेणं एगाय पौबर बेयाय एगेणय वन संडेण सब्बो समन्ता संपरिखिते वनो जाव आशयंती। जैसे इसका 500 जोजन चक्कर वाल विष्कंभ कहाँ है, तो इसका एक अंदर की ओर से एक बाहर की ओर से। जैसे लवण समुद्र का एक चक्कर वाल विष्कंभ है, जम्बू द्वीप के साथ लगता है, जम्बू द्वीप के चारों ओर। और बाहर की ओर जहाँ पर लवण समुद्र समाप्त होता है, आगे धातकी खंड प्रारंभ होता है। तो जहाँ पर भी इसका मतलब अंदर का चक्कर वाल अंदर का और बाहर का दोनों में अंतर आएगा। तो बताया है बाहर की ओर से, बाहर के किनारों को लेकर के जो चक्कर वाल विष्कंभ होता आता है बनता है, उसका परिमाण बताया है। नव जोयन सियाई नव या चौपन्ने जोयन सय 6 11 भाई जोयन स वाहिंग गिरी विखंबो
बाहर का जो गिरी विष्कंभ व्यास है वह है 9,954 और छेवटे 11 योजन इतना प्रमाण है। और इसका परिधि बनती है एक तीसंग जोड़ सहसाई चत्तारीय औणासीय जोड़ साई किंची विशेषाहीय वाहिंग गिरी परिरयण 8 जोड़ सहसाई नव या चौपन्ने जोड़ सय 6 11 सभाए जोड़ स अंतो गिरी विखंबो। तो बताया है कि इसका जो बाहर का जो परिधि है वह एक तीसंग जोड़ सहसाई चत्तारीय औणासीय जोड़ सय किंची विशेषाहीय बाहिंग गिरी परिरयण 31,479 जोजन इससे कुछ ज़्यादा बाहर की परिधि है। और अंदर का जो व्यास है 8 जोड़ सहसाई नव जो चौपन्ने जोड़ सय 6 11 भाई जोड़ स अंतो गिरी विखंबो। अंदर से जो चौड़ाई है इसका चक्रवाल विष्कंभ मतलब वो आता है 8 जोड़ सहसाई नव जो चौपन्ने 8,954 50 और 4 54 कहते हैं 8,954 जोड़ सय इतना जोड़न और 6 11 भाई जोड़न से और छेवटे 11 जोड़न उसके उपरांत लेना। अंतो गिरी विखंबो अंदर का जो गिरी विष्कंभ चौड़ाई है 28 जोड़ सहसाई तिन्नीय 16 सूत्र जोड़ सय 8 11 भाई जोड़ स अंतो गिरी परिरयण। और इसका जो अंदर का विष्कंभ है उसका जो परिधि है 28 जोड़ सहसाई 28,000 तिन्नीय 16 सूत्र 316 28,316 8 11 भाई जोड़ स और 8/11 जोजन इतनी अंतो गिरी परिरयण अंदर की जेब उसकी परिधि है। सेणं एगाय पौबर बेयाय एगेणय बन संडेण सब समन्ता संपरिखिते। ये जो नंदन वन है एक पदम्बर वेदिका और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। बन्नो इसका वर्णन करना जाव आसयंती देव देवियाँ आते हैं लेटते हैं बैठते हैं नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं अपने पूर्व जन्म के उपार्जित जो पुण्य कर्म है उनका उपभोग करते हैं। मंद्रसण पव्यस पुरथिमेण एथण महं एगे सिद्धायण पणते एवं 14 चतारी सिद्धायण विदिशासु पुखरणियो तंचे पमाण सिद्धायणाण पुखरणीणं च पसाय बडिंस्का तह चे सक्के साणाणं तेणं चे पमाणेणं। मंदरसणं पव्यस पुरथिमेण मंदर पर्वत के पूर्व की ओर एथण जहाँ पर महं एगे सिद्धायण पणते एक बहुत बड़ा सिद्धायतन कहा है। एवं 14 चतारी सिद्धायणा इस प्रकार चारों दिशाओं में 4 मतलब एक एक सिद्धायतन कहना ऐसे 4 हो जाते हैं। विदिशासु इनकी विदिशाओं में ईशान कोण में आग्नेय कोण में नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में वैसे ही 4 पुष्करणियाँ और उनके बीच में जैसे भवन प्रसाद आए थे तंचे पमाण सिद्धायणाण पुखरीण सिद्धायतनों का पुष्करणियों का वही प्रमाण कहना जो पहले कह आए हैं भद्रशाल वन में पसाय बडिंसगाण उन चार विदिशाओं में जो पुष्करणियाँ उनके बीच में प्रसादावतंसक राजभवन तह चे वैसे उनके अधिकार की बात है। सक्के साणाण तेणं चे पमाणेणं जो ईशान कोण और वायव्य कोण का जो भवन है वहाँ पर ईशानेंद्र महाराज का अधिकार है। और जो आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण की ओर जो भवन है राजमहल है वहाँ पर शक्रेंद्र महाराज का अधिकार है। नंदन बणेण भंते कई कूड़ा पणता गोयमा नल नव कूड़ा पणता तंजाहा नंदन बन कूड़े मंदर कूड़े निसह कूड़े हिमवाय कूड़े रय कूड़े रुय कूड़े सागर चित्त कूड़े बैर कूड़े बल कूड़े।
नंदन वनेण भनते कई कूड़ा प्रणता। हे भगवान, नंदन वन में कितने कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के नंदन वन कूड़े, नंदन वन कूट मंदन। हाँ, नंदन वनेण भनते कई कूड़ा प्रणता। हे भगवान, नंदन वन में कितने कूट कहे हैं। गोयमा नव कूड़ा प्रणता। हे गौतम, 9 कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के नंदन वन कूड़े, मंदर कूड़े, निसह कूड़े। नंदन वन कूट, मंदर कूट, निषद कूट, हिमवय कूड़े, हिमवत कूट। रय कूड़े, रजत कूट, रुय कूड़े, रुच कूट, सागर चित कूड़े, सागर चित कूट। बैर कूड़े, बज्जर कूट, बल कूड़े और बल कूट। कहिण भनते नंदन वने, नंदन वन कूड़े, नामक कूड़े पणते। गोयमा मंद्रस पव्यस पुरथिम, पुरथि मिल सिद्धायण स उत्तरेण, उत्तर पुरथि मिल्लस पसाय वडेंस्य स दक्षिणेण। एथण नंदन वने, नंदन वने नामक कूड़े पणते। पांच सैया कूड़ा पुब वन्या भाणी अब्बा, देवी मेहंकरा राय हानि विदिशाय थी। एयाहि चेव पुब्बा भी लाभेण ने अब्बा इमे कूड़ा। तो इन 9 कूटों में पहला नंदन वन कूट है। तो कहा है कहिण भनते नंदन बने, नंदन वन कूड़े नामक कूड़े प्रणते। हे भगवान, नंदन वन में नंदन वन नाम का कूट कहाँ पर कहा है। गोयमा हे गौतम, मंद्र स पव्य स पुरथि मिल सिद्धायण स उत्तरेण। हे गौतम, मंदर पर्वत के जो पूरब की ओर सिद्धायतन है, मतलब नंदन वन में जो पूरब की ओर सिद्धायतन है, उसके उत्तर की ओर उत्तर पुरथि मिल्ल स पसाय बडेंस स दक्षिणेण। जो ईशान कोण दिशा भाग में जो प्रसादावतंस कहा, उससे दक्षिण की ओर है। एथण जहाँ पर नंदन बने नामक कूड़े पणते। और जहाँ पर नंदन वन में नंदन वन नाम का कूट जो है कहा है। 5 सैया कूड़ा, जिस कूट जो है 500 जोजन प्रमाण है। पुब वन्या भाणी अब्बा पहले वर्ण किया जा चुका है, उसका कहना। देवी मेहंकरा, ऐसा नंदन वन कूट की अधिष्ठात्री जो है, अधिष्ठायक वो देवी है और उसका नाम मेघंकरा है। राजधानी विदिशाएं थी और इस देवी मेहंकरा की राजधानी जो है वह विदिशा, मतलब के ईशान कोण दिशा भाग में, विदिशा में उस और असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जो जम्बू द्वीप अन्य आता है, उसके अंदर 12,000 योजन प्रवेश करने पर इसकी मेघंकरा नाम की राजधानी आती है और जमिका राजधानियों के समान इसका वर्णन करना। एहिंचे पुब्बा विलाभेन नेयब्बा इमे कूड़ा। इस प्रकार दिशा विदिशा में जो पहले अभिलाप शैली चली थी, उसी के अनुसार इन कूटों का वर्णन करना जैसे किया जा रहा है। इमाहि दिशाहि पुरथि मिल्लस भवनस दाहिणेण, दाहिण पुरथि मिल्लस पसाय बडेंस उत्तरेण। मंदरे कूड़े मेह वही राय हानि पुब वन्नेण पुब्बेण। कहा कि इमाहि दिशाई, इन्हीं दिशाओं के अनुसार पुरथि मिल्लस भवनस, पूर्व का जो भवन है उसके दाहिणेण दक्षिण की ओर और दाहिण पुरथि मिल्लस पसाय बडेंस, और दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में जो प्रसादावतंसक है उससे उत्तर की ओर। मंदरे कूड़े, जहाँ पर मंदर कूट नाम का कूट है। मेह वही मेघवती, जहाँ की अधिष्ठायक देवी है। रायहानी पुब्बेण, इसकी राजधानी जो है पूरब की ओर है। दक्षिण इल्लस भवनस पुरथि मेण, दाहिण पुरथि मिल्लस पसाय बडेंस, पचथि मेण निसह कूड़े सुमेहा देवी राय हानि दक्षिणेण। दक्षिण इल्लस भवनस, दक्षिण का जो भवन है
उसके पूरथी मेणा उसके पूरब की ओर दाहिण पुरथी मिलस पसाय बडिंस पचथी मेणा दक्षिण पूरब ईशान आग्नेय कोण का जो प्रसादावतंसक है उससे पश्चिम की ओर निसह कूड़े निषद कूट नाम का कूट कहाँ है। सुमेघा देवी सुमेघा देवी का नाम है और रायहानी दक्षिणेन और इसकी राजधानी दक्षिण की ओर है। अब इसके आगे चौथा कूट आएगा तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास